मस्जिद दस्तगीर के फर्जी आदेश पे नामांतरित किए हुए जमीन पे बना है। तो यहाँ पे घर टूटा सिर्फ मुसलमानों का, मस्जिद भी अभी आप बता रहे हैं रेडार में है, वो टूटे ना टूटे अलग की बात है, लेकिन वो गलत है आप बता रहे हैं। हाँ, आपने कुरान से भी ऐसा ही चीज पढ़ा है जो उनके लिए नुकसानदायक है। जहाँ ये मस्जिद आप हटा लो, इसको वहां बना लो, यहाँ बना लो, आप आराम से सद्भाव के रूप से समझौता करके हटवा। आप शंकरगढ़ बलरामपुर चले जाइए, लोग अभी आगे नहीं आ रहे हैं कि भैया ये जमीन भी हमारे हाथ से चला शंकरगढ़ कुसमी का कुछ मामला मेरे जानकारी में भी है। सोचिए, ये मेरा उद्देश्य है, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ेगी नहीं ना ना ना, छोड़ूंगा नहीं। यूपी में योगी आदित्यनाथ, असम में हिमंत बिस्वा शर्मा, इन सब के नक्शे कदम पर आप चल रहे हैं और आप टारगेट कर रहे हैं सिर्फ समुदाय विशेष के लोगों को। मोहम्मद अकबर थे वन मंत्री। इस सरगुजा में सीसीएफ कौन था? नवाज सुजाउद्दीन थे। नमस्कार, मैं हूं अमित और आज के हमारे मेहमान हैं आलोक दुबे जी। एक बार पहले भी मैं इनसे आपकी मुलाकात करवा चुका हूं। आज आया हूं एक विशेष मामले में। अंबिकापुर में अभी जो अवैध अतिक्रमण पर शासन का बुलडोजर चला है, उसके लिए सबसे अधिक आरोप जो लग रहा है वो आलोक दुबे जी के ऊपर लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर आप इस पर? सबसे पहले अमित जी, आपको और आपके इस वेब न्यूज चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं। इतने महत्वपूर्ण विषय पे मेरे से आज आप बात कर रहे हैं। रही बात, आपने एक प्रश्न किया कि अतिक्रमण पे सबसे ज्यादा आरोप मेरे पे लग रहा है जी। तो मैं बता दूं कि मेरा जो उद्देश्य है, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित सिपाही होने के नाते, कि वो चाहे महामाया पहाड़ का मामला हो, चोरका कछार का मामला हो, रनपुर खुर्द का मामला हो, मैं निश्चित रूप से दस्तावेजी प्रमाण के साथ इसकी शिकायत की। शिकायत के बाद शासन ने मेरे शिकायत को जांच करा के सही पाया और मेरे शिकायत को जब शासन ने सही पाया तब ये दोनों जगह अवैध अतिक्रमण हटा। मगर मेरा एक बस पूरे वासियों से निवेदन है, सारे दल के नेताओं से, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, हमारे दल के नेता हो, आम नागरिक हो, सामाजिक संगठन हो, कि हमारा शहर जो वन आच्छादित क्षेत्रों से चारों ओर से घिरा हुआ है, यहाँ की हरियाली को एक योजना के तहत डेमोग्राफिकल चेंज करने के लिए, भौगोलिक परिवर्तन करने के उद्देश्य से एक योजना के तहत यहाँ एक वर्ग विशेष के लोगों को लाकर संरक्षित वन क्षेत्र में, चाहे वो बलरामपुर हो, अंबिकापुर का महामाया पहाड़ हो, चोरका कछार हो, रनपुर हो, यहाँ बसाया जा रहा है। और इसके पीछे पूरा एक राजनीतिक षड्यंत्र है। जिस प्रकार बंगाल के मुर्शिदाबाद में डेमोग्राफिकल चेंज करके आज वहां हिंदुओं की स्थिति क्या हो गई है, कश्मीर में भी वही स्थिति है, झारखंड देखें, झारखंड में भी डेमोग्राफिकल चेंज बहुत तेजी से हुआ। तो उसको बचाने के उद्देश्य से, यहाँ की हरियाली बचाने के उद्देश्य से, यहाँ के जंगल बचाने के उद्देश्य से मैंने ये अतिक्रमण को हटवाने की कार्रवाई अपने माननीय प्रदेश के मुखिया श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय केदार कश्यप जी वन मंत्री, माननीय हमारे प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी के सहयोग से इस मामले को अंजाम मैंने दिलवाया है। हमारे यहाँ के भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार भी इस मामले में मेरे साथ है। और अगर मेरे पर ऐसा आरोप लगता है तो मैं ऐसा 100 काम करूंगा कि वन क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण, चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, उसको हटाने के लिए कार्रवाई करता रहूंगा। क्या है, अभी बरसात का मौसम है, मासूम बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं, और एक वर्ग विशेष को लेकर सही लगता है आपको? हम सेकुलर देश के नागरिक हैं, क्या लगता है आपको, ये सही है कहीं से? देखिए अमित जी, आपने जो प्रश्न किया कि मैं केवल वर्ग विशेष को लेकर कार्रवाई करवाता हूं, ये सरासर झूठ है। मेरे पास महामाया पहाड़ पे अतिक्रमण का वो दस्तावेज और सूची है जिसमें अतिक्रमणकारी 468 लोग हैं। उसमें सारे वर्ग के लोग हैं। उसमें हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, सोनी हैं, श्रीवास्तव हैं, गुप्ता हैं, कुछ आदिवासी भी हैं। तो कौन ये आरोप लगा रहा है कि मैं वर्ग विशेष को टारगेट कर रहा हूं? दूसरी बात, आपने कहा कि बरसात है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं।
मानवीय दृष्टिकोण से मैं भी इस बात का समर्थक हूं कि भरे बरसात में ये आशियाना किसी का नहीं गुजारना चाहिए, मगर अभी चोरका कछार और रनपुर में जो अतिक्रमण हटा, इसको पिछले 1.5 महीने से वन विभाग और जिला प्रशासन बेदखली की नोटिस दे के इनको पहले मौका दिया था। ये जानबूझकर राजनीतिक आकाओं के अपने निर्देश पर, जमीन माफियाओं के निर्देश पर, जो बेचारे इन भोले भाले गरीब 41 परिवारों को, इनको भोले भाले गरीब इसलिए बोलूंगा कि ये जो 41 घर टूटे हैं रनपुर खुर्द में, वो एक वर्ग विशेष अल्पसंख्यक के लोग हैं, मगर इनसे जाके पूछिए, इनको ये जमीन वन विभाग का 100 रुपए की स्टाम्प पे कौन बेचा? यही तकिया के वर्ग विशेष के लोग, यही एक अल्पसंख्यक जमीन दलाल, इन लोगों ने इनको 100 रुपए की स्टाम्प पे संरक्षित वन क्षेत्र की भूमि को बेच दिया। तो प्रशासन क्या पूरे जंगल, पूरे संरक्षित वन क्षेत्र को 100 रुपए की स्टाम्प पे कब्जा होने देगा? सरगुजा संभाग जो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, यहाँ जसपुर का मामला हो गया, बलरामपुर हो गया, सरगुजा और सूरजपुर। एक पहले आप मामला उठाए थे दस्तगीर वाला, आलम दस्तगीर, या कोई जो कोर्ट के आदेश को ही उल्टा पुल्टा करके और जमीन का एक कुछ मामला था, क्या था ये? आपने बहुत सही प्रश्न किया। फिर वही बात आएगी, मोहम्मद दस्तगीर एक वर्ग विशेष के हैं। मोहम्मद दस्तगीर नामक व्यक्ति, अमित जी, बड़ा जबरदस्त चीज आपको बता रहा हूं। ये वर्ष 2011 से माननीय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जिसका ऑफिस राजस्व मंडल बिलासपुर में है, इसके चेयरमैन के फर्जी आदेश से, प्रमाण है मेरे पास, सब दस्तावेज रखा हूं, वर्ष 2011 से लेके वर्ष 2024 तक करीब करीब 1 से 1.5 हजार फर्जी आदेश करवा के सरगुजा जिला, बलरामपुर जिला, सूरजपुर जिला, जसपुर जिला, इसमें इसने फर्जी आदेश करा के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के माननीय अध्यक्ष को के फर्जी आदेश को टेम्परिंग करके बनाकर, और हजारों एकड़ जमीन वर्ग विशेष के लोगों को तो दिया भी है, बड़े बड़े भू माफियाओं को भी इसने संशोधित करा के, चाहे वो शासकीय जमीन हो गवर्नमेंट की, नजूल हो, शासकीय जमीन हो, ट्राइबल की जमीन को नॉन ट्राइबल के नाम पर आदेश करवा के इसने कर दिया है। मैं इस मामले में सरगुजा कलेक्टर विलास संदीपर भास्कर साहब की तारीफ करूंगा कि अभी पिछले 6 महीने में वो, जब उनको इस मामले की जानकारी दी गई कि मोहम्मद दस्तगीर नामक व्यक्ति ने अंबिकापुर शहर के आसपास, कांति प्रकाशपुर, नवागढ़, आपके बटवाही, यहाँ पर इसने टेम्परिंग करके ये आदेश करवा लिया है। तत्काल उन्होंने इस मामले को संज्ञान लिया, तहसीलदार एसडीएम को उस फर्जी आदेश को जो ये करवा के ले आया था नामांतरण के लिए, उसको भेजा बिलासपुर, और बिलासपुर में 42 मामले ऐसे ट्रेस हुए जिसमें मोहम्मद दस्तगीर फर्जी आदेश से नामांतरण लोगों का करा दिया था। आगे न सिर्फ सरगुजा कलेक्टर विलास संदीपन साहब ने ये किया, बल्कि तत्काल 14 मामले में कोतवाली अंबिकापुर, आपके रघुनाथपुर पुलिस चौकी, लुंड्रा थाना, बतौली थाने में एफआईआर करवाया। सर, एक अच्छी बात आपने कही कि 1 से 1.5 हजार ऐसे आदेश उसने निकलवाए हैं। तो अगर 5 एकड़ का एवरेज लिया जाए तो 5 और 15, 7,500 8,000 एकड़ के लगभग का ये घोटाला है इन 4 जिलों में मिला के। तो ये जो 7,500 8,000 एकड़ का घोटाला हो, एक एवरेज की बात कर रहा हूं मैं, इसमें क्या उसने सिर्फ अपने समुदाय विशेष के लोगों को फायदा पहुंचाया है या अन्य लोगों के भी लिए काम किया है वो? नहीं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ज्यादातर उसमें अल्पसंख्यक और वर्ग विशेष के लोग हैं, मगर इसके साथ साथ उसने यहाँ पे जो भू माफिया हैं, अन्य वर्ग के लोग हैं, इनके नाम पे भी नामांतरण इसने फर्जी आदेश लाके और जमीनों को चढ़वा दिया है। मैं इस मामले में यहाँ के कलेक्टर सरगुजा, माननीय प्रभारी मंत्री श्री ओपी चौधरी को, यहाँ के नए पदस्थ आईजी माननीय
दीपक झा जी को एक ज्ञापन दिया कि सर ये अंतर्राज्यीय जमीन का मामला है और आप इसको गंभीरता से लें। तो मेरे निवेदन पर यहाँ के अभी माननीय नए पुलिस महानिरीक्षक ने एक एसडीओपी लेवल के अधिकारी के साथ ये टीम बना दी है कि सरगुजा संभाग के रेंज में जहां जहां भी इसने फर्जीवाड़ा किया है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन के फर्जी आदेश से 1000-1500 लोगों के नाम जमीन रजिस्ट्री करवा के, नामांतरण करवा के संशोधन करा लिया है, इसकी आप जांच कराइए। तो ये जांच भी प्रक्रियाधीन है। और मोहम्मद दस्तगीर अभी सलाखों के पीछे है, मगर इतना ही से काम नहीं चलेगा। मैं अभी रायपुर जाऊंगा और माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी से इस गंभीर मामले से के लिए एक राज्य स्तर की जांच टीम की भी गठन की मांग करूंगा, ताकि संभाग में जो जमीन का फर्जीवाड़ा, मोहम्मद दस्तगीर इसमें अकेला नहीं है, इसके साथ अंबिकापुर के भी जमीन माफिया एक संगठित गिरोह है जो इस काम को इसके साथ मिलकर अंजाम दिया। मोहम्मद दस्तगीर ने जितने भी ये फर्जी आदेश के तहत जमीनों का नामांतरण संशोधन करवाया है, लोगों को दिलवाया है, इन 4 जिलों में खास करके, इस पर अभी आप किस तरह की कार्रवाई करेंगे? इसको लेकर कितना गंभीर है आप? क्या ये सारे जमीन खाली करवाएंगे आप? मैं जितना मेरे से बन पड़ेगा सरगुजा हित में, यहाँ के नागरिकों के हित में, आदिवासी भाई जो यहाँ के हैं परंपरागत निवासी, वो उनको उनके साथ छल ना हो। और अमित जी, बड़ा आश्चर्य की बात बताऊं, मुझे माननीय यहाँ के संभागायुक्त श्री नरेंद्र दुग्गा साहब से 1.5 महीना पहले मैंने इसकी शिकायत की है। उन्होंने तत्काल मेरे शिकायत की गंभीरता को समझा, मैं उनकी तारीफ करूंगा। एक तो उन्होंने बहुत त्वरित इसमें कार्रवाई करके बलरामपुर कलेक्टर और सूरजपुर कलेक्टर को एक नोटिस भेजा है कि तत्काल इन प्रकरणों में आप संज्ञान लेकर प्रकरण दर्ज कराएं। मगर एक आश्चर्य की बात, इन जमीन माफियाओं के पैठ इतने गहरे और लंबे हैं। आज संभागायुक्त का दिया हुआ आदेश बलरामपुर कलेक्टर के यहाँ और सूरजपुर कलेक्टर के यहाँ ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। उसी मामले में 42 प्रकरण जो सरगुजा कलेक्टर सम्मानीय विलास संदीपन भास्कर साहब ने 42 प्रकरणों को जांच कराया सरगुजा के एसडीएम और तहसीलदार को भेजकर। उसमें सरगुजा का प्रकरण था 22, 16 प्रकरण था बलरामपुर का, 4 प्रकरण था सूरजपुर का। मगर मैं दोनों जिलों के कलेक्टर साहबान को मजबूर कर दूंगा कि इतने गंभीर मामले में आप सोए क्यों हो। ये तो एक माने राज्य स्तरीय स्कैंडल है जमीन का, जिसमें इतना बड़ा माफिया है मोहम्मद दस्तगीर, शासकीय जमीनों को लोगों के नाम, भू माफियाओं के नाम कराकर ये तो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ देगा। और आपको बड़ा आश्चर्य बताऊं, यहां श्रीगढ़ नवागढ़ में एक मस्जिद बना है, किसी भी धर्म का हो, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, सभी धर्म के धर्म स्थलों का सम्मान है। आप आश्चर्य करेंगे, मोहम्मद दस्तगीर इस नवागढ़ श्रीगढ़ में जो मस्जिद बना है, उस मस्जिद की जमीन को भी इसने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के फर्जी आदेश से कोई समूह के नाम करा के, कोई व्यक्ति के नाम कराकर और रजिस्ट्री करा दिया, संशोधन करा दिया, और आज वो मस्जिद भी उसी फर्जी वाले जमीन पे श्रीगढ़ नवागढ़ में खड़ी हुई है। मस्जिद तो उस पर भी कार्रवाई होगी लगता है आपको? देखिए, अब मैं बोलूंगा तो वही बात आएगी। नहीं, आप नहीं भी बोलेंगे तो भी बात आएगी, क्योंकि ये चीज अभी ट्रेंडिंग में है कि जितने भी समुदाय विषय सब छोड़ते हैं, सीधा जितने भी मुसलमानों के घर टूट रहे हैं, जितने भी मुसलमानों के जमीन प्रभावित हो रहा है, उसके पीछे नाम तो आपका ही आ रहा है। देखिए, मेरा नाम आए इसकी मुझे चिंता नहीं है अमित भाई, मगर फिर भी मैं
एक सेकुलर धर्मनिरपेक्ष देश का एक सेकुलर व्यक्ति हूँ। आप हमारे योगी जी का उदाहरण देख लीजिए। माननीय योगी जी जब काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर को चौड़ीकरण के लिए किए तो उसमें कितनी छोटी छोटी मंदिरें भी आ रही थी, सब तोड़ा गया। आज उत्तर प्रदेश में जब नेशनल हाईवे या बड़े बड़े रोड का निर्माण हो रहा है तो उसमें मस्जिद भी, मंदिर भी रास्ते में जो आए सबको हटाया उन्होंने। तो कहीं भी आरोप नहीं लगा कि आप केवल मस्जिद पे कार्रवाई कर रहे हैं। तो विकास के मामले में जो भी रोड़ा आता है उसको हटाना चाहिए, सारे समुदाय को बैठाकर कि भैया यहाँ सड़क जरूरी है, इसके हित में ये मंदिर आप हटा लो, ये मस्जिद आप हटा लो, इसको वहां बना लो, यहाँ बना लो। आप आराम से सद्भाव के रूप से समझौता करके हटवा रहे हैं। यूपी में ऐसा हुआ है। रही बात आपने मेरे पे बोला तो, और श्रीगढ़ नवागढ़ की मस्जिद की बात की, तो मैं जानकारी के लिए बता दूं, प्रशासन चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, वो उसके लिए सभी का वो बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है। अब वो मस्जिद दस्तगीर के फर्जी आदेश पे नामांतरित किए हुए जमीन पे बना है, तो अब ये मस्जिद कमेटी वाले जाने कि उस मस्जिद जो अवैध जमीन पे बना है उसको वो कमेटी क्या करेगी। जिला प्रशासन जाने कि जिला प्रशासन उसमें क्या करेगा। मेरा सीधा सीधा आरोप है कि मैं वर्ग विशेष के विरोध में नहीं हूं, जाति विशेष के विरोध में नहीं हूं। मैंने महामाया पहाड़ का उदाहरण आपको दिया कि 468 जो प्रशासन और वन विभाग की जांच टीम में अतिक्रमित पाए गए हैं उसमें सबसे ज्यादा हिंदू है। तब मेरे ऊपर आरोप, लेकिन घर तो टूट रहा है मुसलमानों का। कारण है। आपने अच्छा प्रश्न किया। ये आदेश जो महामाया पहाड़ पे शुरुआत में 60 घरों का अतिक्रमण तोड़ा गया, 2017 में यहाँ उस समय मोहम्मद शाहिद डीएफओ थे। मोहम्मद शाहिद डीएफओ ने ये 60 घरों को 2017 में खाली करने का निर्देश दे दिया था। वो 17 से लगातार ये प्रकरण चलते हुए अभी 2025 में उस पर कार्रवाई हुई। तो अब मोहम्मद शाहिद बताएं कि शुरू के 468 अतिक्रमण कार्यों में वो एक 60 लोगों का पहला लाठ ही क्यों अतिक्रमण हटाने के लिए दिए। कागज है मेरे पास। मेरे पे जो आरोप लगाते हैं, आपने भी प्रश्न किया कि सिर्फ मुसलमान लोगों का घर टूट रहा है, तो 60 लोगों का तोड़ने का आदेश तो मोहम्मद शाहिद तत्कालीन डीएफओ ने 2017 में दे दिया है। उसी पर प्रशासन अभी अमली जामा पहनाया जो 41-42 घर टूटे। रही बात रनपुर चोरका कछार की, तो ये मामला इसलिए प्रशासन के नोटिस में आया कि वहां ये जो जमीन माफिया मुसलमान है, सीधे मैं नाम ले रहा हूं, ठीक है, ये मुसलमान जमीन माफिया जो 100-100 रुपए की स्टाम्प पे इतने बल्क में 41 लोगों को जमीन बेच दिए। तो ये उस कागज को लेकर नगर निगम से राशन कार्ड, ग्राम पंचायत से राशन कार्ड, उस जमीन के कागज को लेके बिजली विभाग से बिजली कनेक्शन। तो भैया रे, आप गलत करोगे तो कहीं ना कहीं से तो बात उभरेगी। तो वो जो अभी चोरका कछार रनपुर खुर्द में ये 39 घर टूटे, तो ये जो तकिया और रनपुर के मुसलमान भूमाफिया हैं, इनकी करतूत है कि ये सरकार बन गए थे। ये सरकार बन के 100-100 रुपए 50 के स्टाम्प में आपको हमको जमीन बेच रहे हैं। दुर्भाग्य ये है कि ये काम करने वाले भी एक वर्ग विशेष के लोग और बेचने वाले भी वही, खरीदने वाले भी पूरे वही। प्रशासन के नॉलेज में आ गया। शहर के 1.5 किलोमीटर दूर डीएफओ अमित भाई, आश्चर्य और ये जांच का विषय है कि सरगुजा में सीसीएफ बैठते हैं, मुख्य वन संरक्षक, डीएफओ बैठते हैं। इनके बंगले से 1.5 किलोमीटर दूर 42-45 लोग 2-2 मंजिला पक्का मकान बना के अवैध निर्माण कर रहे हैं और इन अफसरों को खबर नहीं है। मैं सीधा सीधा आरोप राजस्व अमले के पटवारी, वन विभाग के बीट गार्ड
फॉरेस्टर, रेंजर, उस समय के तत्कालीन डीएफओ, इनके ऊपर आरोप लगाता हूं। इतनी मोटी रकम का लेन देन करके, सीधे मेरा आरोप है, अभी 18 से लेकर 23 तक इस राज्य में कांग्रेस का शासन था। इसके वन मंत्री कौन थे छुपा नहीं है, मोहम्मद अकबर थे वन मंत्री। इस सरगुजा में सीसीएफ कौन था, नवाज सुजाउद्दीन थे। अब किसकी वन विभाग के अमले की हिम्मत कि इन 41 वर्ग विशेष के लोगों का एक ईंट जाके हिला दे। मैं तो आरोप लगाऊंगा कि सबसे ज्यादा अतिक्रमण कांग्रेस के शासनकाल में मोहम्मद अकबर के वन मंत्री रहते। नहीं तो सोचिए, किसी आप जाइए अभी, आप संरक्षित वन क्षेत्र में एक टेंट झोपड़ी बनाइए, 15 मिनट में अमला आएगा, पूरा साफ कर देगा आपको। डीएफओ सीसीएफ के बंगले से पिछले 5 साल के अंदर 1.5 किलोमीटर दूर 42 2 मंजिला घर कैसे बन जाते हैं? किसका संरक्षण है? कौन इनको प्रोटेक्ट कर रहा है? कौन इनका नगर निगम में राशन कार्ड बनवा रहा है? कौन इनको बिजली कनेक्शन दे रहा है? कागज है मेरे पास। कांग्रेस नेताओं का रिकमेंडेशन है कि बिजली कनेक्शन के लिए फलाने आदमी को मैं अनुशंसा करता हूं। कौन गया? मामाया पहाड़ में जब 42 घर टूटे, सुबह 6 बजे 1,500 की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। उसमें कांग्रेस के तत्कालीन जिलाध्यक्ष पहुंच जाते हैं, कांग्रेस के एक बड़े नेता पहुंच जाते हैं, एक वर्ग विशेष के 5-6 पार्षद पहुंच जाते हैं। तो भैया, वन क्षेत्र में जिसका अतिक्रमण प्रशासन हटा रहा है, आपको तकलीफ क्यों हो रही है? आप 6 बजे सुबह उनको बचाव के लिए आ जाते हैं। तो ये तो आईना की तरफ प्रमाण है ना कि किसके संरक्षण में वो अवैध रूप से मामाया पहाड़ में बसे। कांग्रेस के तत्कालीन जिलाध्यक्ष जेसीबी के आगे लेट जाते हैं, कांग्रेस के बड़े नेता वो लेट जाते हैं, 7-8 पार्षद लेट जाते हैं। तो शहर की जनता, यहाँ की नागरिक ये सब देख तो रहे हैं कि वोट बैंक की राजनीति के चलते कौन इन हरे भरे जंगलों में इन लोगों को बसा रहा है। और कोई स्थानीय नहीं है, सबके पास झारखंड का राशन कार्ड है, झारखंड का वोटर आईडी है, मगर ये वोट बैंक की राजनीति के चलते अंबिकापुर में अपने वोटर संख्या बढ़ाने के लिए सीधे सीधे इनको लाके न सिर्फ अवैध रूप से बसा रहे हैं, बल्कि इनका वोटर आईडी, आधार कार्ड, राशन कार्ड और बिजली बिल के लिए इनके लेटर पैड पर रिकमेंडेशन भी आ रहा है। बाहर से लोगों को बुलाया जा रहा है, बसाया जा रहा है, आपका सीधा आरोप है। बिल्कुल बिल्कुल। कितना खतरनाक मानते हैं आप इसको सरगुजा के? चूंकि जो सरगुजा हमारा संभाग है या छत्तीसगढ़ है, काफी शांतिप्रिय जगह है, कितना खतरनाक होगा आने वाला भविष्य लोगों के लिए अगर ऐसी हरकत हो रही है या ऐसी योजनाएं चल रही है? अमित भाई, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं सेकुलर व्यक्ति हूं, पहले बोला हूं, मगर जिस पार्टी, जिस विचारधारा से मैं जुड़ा हूं, कोई भी वर्ग हो, आप देखिए बंगाल में क्या हुआ, मुर्शिदाबाद में डेमोग्राफिकल चेंज हो गया, एक वर्ग विशेष की आबादी वहां 70 से 75%। सरगुजा में भी एक षड्यंत्र के तहत डेमोग्राफिकल चेंज करने के उद्देश्य से इनको अवैध रूप से लाके बसाया जा रहा है। आप रनपुर खुर्द चोरका कछाड़ देख लीजिए, आप रेलवे स्टेशन से उतरिए, अजिरमा देख लीजिए, आप इस कोने में जाइए, पंडोलों का गांव है बरनी झरिया, वहां देख लीजिए। आप फिर इधर आ जाइए, रनपुर, सोनपुर, तकिया, पूरा देख लीजिए, पूरा हरा झंडा, पूरा अवैध रूप से बसे, आके बसे, पट्टे की विधिवत जमीन लें। जो सरगुजा सेटलमेंट में जिनको जमीन मिली है, पट्टे मिले हैं, उनकी अपनी भूमि है, उससे लेके बनाओ ना भैया। हिंदुस्तान सेकुलर देश है, संविधान कहता है कि किसी को भी कहीं भी बसने से आप रोक नहीं सकते, वो किसी भी जाति धर्म का हो। यहाँ तो प्लानिंग की जा रही है कि सरगुजा वन आधारित क्षेत्र है, यहाँ के आदिवासी भोले भाले हैं। मैं तो ये वन अधिकार अधिनियम रखा हूं, इसमें अमित भाई कागज है मेरे पास, इसी रनपुर चोरका कछार में
11 अल्पसंख्यक लोगों को वन अधिकार मान्यता पत्र दे दिया गया। इस एक्ट में ये प्रावधान है कि परंपरागत जो वनवासी हैं, आदिवासी भाई लोग, इनको अगर वन अधिकार पट्टा देना है तो 13/12/2005 के पहले 30 साल उनको वन क्षेत्र में कब्जा रहित वाला होना चाहिए। हमारे आपके लिए जनरल अल्पसंख्यक ओबीसी के लिए ये 75 साल है। तो ये जितने वन अधिकार मान्यता पत्र ये 11 मुसलमान पा गए हैं, ये क्या 75 साल से चोरका कछार और रनपुर में रह रहे थे? मेरे पास गूगल मैप है, 2011 में तो वहां एक भी घर नहीं थे। इनको वन अधिकार मान्यता पत्र कैसे मिल गया? तो ये मैं इसको खतरनाक मानता हूं। ये देश सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, मगर गलत तरीके से अगर लोग आके भोले भाले आदिवासियों को बरगला के उनके जमीनों पे कब्जा करेंगे, संरक्षित वन क्षेत्र पे कब्जा करेंगे, तो जब तक सांस है विरोध करूंगा। आपने जिक्र किया एक मस्जिद का जो अवैध है, दस्तगीर मोहम्मद दस्तगीर ने, जिसको जी। उस पर भी कार्रवाई होगी? देखिए अमित भाई, ये थोड़ा संवेदनशील मामला है, मगर ये तो प्रमाण है कि वो मस्जिद जो श्रीगढ़ नवागढ़ में बना है, उसका भी 18 या 20 डिसमिल का कागज जो मस्जिद गौसलवाड़ा कमेटी के नाम पे नामांतरण या रजिस्टर्ड है, ए मोहम्मद दस्तगीर ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के फर्जी आदेश से नजूल सास की जमीन को मस्जिद के नाम पे रजिस्टर्ड करवा दिया है। तो टूटे ना टूटे ये प्रशासन का काम है, उस कमेटी का काम है कि भाई पाक जमीन पे अगर कोई चीज बना तो वो आप लोगों में बहुत, जैसा मुझे नॉलेज है कि कुरान पाक में भी ये उल्लेख है कि मस्जिद जहां भी बनेगा एकदम वो पाक साफ रहेगा, विवाद रहित रहेगा। अगर ये फर्जी दस्तगीर के आदेश के दस्तावेज के आधार पे उस जमीन पे बना है, तो ये गौसलवाड़ा मस्जिद कमेटी जो उस मस्जिद को बनवाई है वो समझे, जिला प्रशासन समझे, और उसके बाद क्या कार्रवाई होती है ये उनका काम है, मेरा काम ही नहीं है। मगर मैं प्रमाण के साथ कहता हूं कि जो मस्जिद बना है ये दस्तगीर के फर्जी आदेश पे मिले हुए जमीन पे बना है। एक आरोप है आपके ऊपर कि यूपी में योगी आदित्यनाथ, असम में हिमंत बिस्वा शर्मा, इन सब के नक्शे कदम पर आप चल रहे हैं और आप टारगेट कर रहे हैं सिर्फ समुदाय विशेष के लोगों को। क्या कहेंगे आप? नहीं अमित भाई, ये नहीं है। देखिए आज भी मेरे दोस्त, बहुत गहरे दोस्त उसी समुदाय से आते हैं, मेरी 40-45 साल से उन लोग की दोस्ती है। इन लोगों के शादी ब्याह त्योहारों में मैं जाता हूँ, और अभी इनके एक बड़े लीडर जिनके पिता का इंतकाल हो गया था, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग न सिर्फ उनके घर गए, मैं नाम लूंगा, शफी भाई जो हमारे निगम का पार्षद भी है, सभापति भी रहे हैं, अभी उनके पिताजी का निधन हुआ तो हम लोग न सिर्फ शोक में उनके निवास गए उसी दिन, बल्कि कब्रिस्तान में मिट्टी में भी हम सब लोग, मेरे साथ जिला भाजपा अध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता अखिलेश सोनी जी, हमारी महापौर बहन मंजूषा भगत, हमारे नगर निगम के सभापति हरमिंदर सिंह, इनके अलावा बहुत से हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी। यह कहना गलत है कि मैं योगी हेमंता बिस्वा भैया बहुत छोटा आदमी हूँ अमित भैया मैं, और मैं न कभी नक्शे कदम की मैं बात कर रहा हूँ, मैं उनसे तुलना नहीं कर रहा हूँ। देखिए क्योंकि उनके यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है, जैसे अब यहाँ पे घर टूटा सिर्फ मुसलमानों का, मस्जिद भी अभी आप बता रहे हैं रेडार में है, वो टूटे ना टूटे अलग की बात है, लेकिन वो गलत है आप बता रहे हैं। हाँ, आपने कुरान से भी ऐसा ही चीज पढ़ा है जो उनके लिए नुकसानदायक है, तो ये सारा चीज जो जिस दिशा में जा रहा है मैं उसकी बात कर नहीं। देखिए अब वो उनका व्यक्तिगत मामला है, मैंने बता दिया। मैं भी एक पढ़ा लिखा और सभी धर्मों को जानने वाला व्यक्ति हूँ कि कोई भी चीज
बोलूंगा तो उसमें है, मैं नक्शे कदम पे भी नहीं चल रहा हूं, ना मेरा ऐसा कोई इरादा है। मगर फिर मैं बताया कि वो जो 468 अतिक्रमणकारी हैं, वो कैसे लोग कहते हैं कि मैं केवल मुसलमानों को, तो उसमें तो सब लोग हैं। टूर तो सिर्फ मुसलमानों का रहा नहीं है। तो अब ये तो काम प्रशासन का, ये आप गलत है। भविष्य में सबका खाली होगा। संरक्षित वन क्षेत्र में अमित भाई कोई भी दो क्षेत्र होते, वन विभाग में दो वन क्षेत्र होते हैं, एक प्रोटेक्टेड वन, एक संरक्षित वन। इसके क्लॉज और इसके एविडेंस इतने हैं कि इसमें कोई भी एक ईंट नहीं रख सकता। आप हमारी कई परियोजनाएं, अभी अंबिकापुर से रामानुजगंज मार्ग एक हमारा अभयारण्य पड़ता है, उसके चल हसेमरसोत, आप देख लीजिए अभयारण्य है, मंजूरी नहीं मिली, इसके वजह से सड़क नहीं बन पा रहा है। तो इतना स्ट्रिक्ट कानून एक्ट है वन विभाग में है कि वो संभव नहीं है। तो देर सवेर तो देखिए सबको खाली करना पड़ेगा। रही बात आपने कहा, तो ये प्रशासन ने एक साथ पूरे घरों को नहीं तोड़ा, पार्ट पार्ट में नोटिस देके इनको तोड़ना शुरू किया है। सर बहुत समय नहीं लूंगा आपका, आखिरी में मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि मोहम्मद दस्तगीर ने जितने भी फर्जी आदेश करवाए हैं, या जितने भी इस तरह के चारों जिला, जसपुर, बलरामपुर, सरगुजा और सूरजपुर, ये 4 जिलों में जो भी इस तरह के आदेश पर जमीन का नामांतरण संशोधन हुआ है या जमीन पर कब्जा लिया गया है, इस पर आप किस तरह की कार्रवाई अभी करवाने के मूड में है? और इस पर ये चारों जिलों को लेके, अब चारों जिलों के लेके गंभीर है या सिर्फ सरगुजा के लिए काम कर रहे हैं, और इस पर आप किस तरह की अभी एक्टिविटी करने वाले हैं, थोड़ा सा इस पर बताएं। मैं यहाँ के माननीय संभागायुक्त श्री नरेंद्र दुग्गे साहब से मिल चुका हूँ। मैं यहाँ के माननीय आईजी दीपक झा साहब से मिल लिया हूँ। एक टीम तो गठित हो गई है, पुलिस की एक टीम माननीय आईजी साहब ने गंभीरता को देखा तो गठित कर दिया है। अब इस बात को लेके मैं सोमवार को यहाँ के संभागीय आयुक्त श्री नरेंद्र दुग्गा साहब से मिलूंगा, क्योंकि ये सरगुजा के हित से जुड़ा मामला है। आप सोचिए, वो दस्तगीर 2011 से लेके 2024 के बीच इतने ज्यादा फर्जी आदेश करके और जमीनों का हेर फेर किया है। इसके लिए तो राज्य स्तर से एक निर्देश होके संभाग स्तर पे एक जांच कमेटी बननी चाहिए, वो मैं बनवा के छोड़ूंगा। और जितने भूमाफिया उससे जमीन लेकर ये काम कर रहे हैं उनको बेनकाब करूंगा, ये मेरा उद्देश्य है। छोड़ूंगा नहीं, छोड़ेंगे नहीं आप? ना ना ना, छोड़ूंगा नहीं। क्यों ऐसा इरादा बनाया है कि रहने दीजिए उनको भी? नहीं, ऐसा नहीं है अमित भाई। फिर मैं कहा ना, आज एक दस्तगीर ऐसा कर रहा है, कल के दिन कोई और पैदा हो जाएगा। यहाँ के जो बेचारे आदिवासी भोले भाले मूल निवासी हैं, इनके साथ ये लोग मिलके एक योजना के तहत छल कर रहे हैं ना। आप जाइए शहर के चारों ओर, अंबिकापुर से दरिमा हवाई पट्टी चले जाइए, चारों तरफ की जमीन दस्तगीर के आदेश से सब, पूरी जमीन नहीं हुआ है। आप शंकरगढ़ बलरामपुर चले जाइए, लोग अभी आगे नहीं आ रहे हैं कि भैया ये जमीन भी हमारे हाथ से। शंकरगढ़ कुसमी का कुछ मामला मेरे जानकारी में भी है। सोचिए आप बताऊंगा। ये है बलरामपुर में, तो इसने अमित भाई, अब प्रशासन का ये काम है। और मैं तो निवेदन करूंगा, माननीय मंत्री हमारे बहुत संवेदनशील हैं, राम विचार नेताम जी, उनके संज्ञान में ये मामला मैंने दिया है। उनको एक टीम बनाकर जिला प्रशासन स्तर पे, वो व्यक्ति न सिर्फ जमीनों का फर्जी नामांतरण करवाया है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के आदेश से, तहसीलदार बनकर इसने कम से कम 300 ऋण पुस्तिका भी बांटा है, फर्जी सील लगाकर तहसीलदार बनकर। इसके कारनामे तो अगर खुलना शुरू हुए ना, तो पूरी यहाँ की जनता अवाक रह जाएगी कि यह सरगुजा में जमीनों के मामले में हो क्या रहा है। ये आप सुन रहे थे आलोक दुबे जी को, जो काफी गंभीर हैं ऐसे मामले को लेकर, जो फर्जी ढंग से यहाँ पर जिस ढंग से मुसलमानों को बसाया जा रहा है, सीधा सीधा क्यों अब इधर उधर बात करें, सीधा बात यह है कि मुसलमान, बाहरी मुसलमानों को लाके यहाँ का जो वातावरण खराब करने का एक प्रयास किया जा रहा है, या उनको लाभ पहुंचाने या राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से जो इस तरह की गतिविधियां की जा रही है, उसके खिलाफ काफी मुखर होकर लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सर कि बहुत जल्द आप इस लड़ाई में सफल हो और हमारे क्षेत्र को, हमारे समाज को ऐसे अतिक्रमणकारियों से बचाएं। धन्यवाद अमित भाई, आपको
और आपके इस वेब न्यूज चैनल को भी इस साक्षात्कार के लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद सर।